घना, अनंत और भयावह जंगल, जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से पहले कांप जाती थी, जहां पेड़ों की ऊंचाई 100 फीट नहीं बल्कि आसमान को छूती हुई लगती थी। और उस जंगल में कुछ था जो सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि जाग चुका था। हवा धीरे धीरे बह रही थी। पत्तों की सरसराहट में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे जंगल खुद किसी आने वाले तूफान को महसूस कर रहा हो। और तभी धरती हल्की सी कांपी, पहले एक बार, फिर 2 बार, फिर लगातार, जैसे कोई विशालकाय चीज इस जंगल के दिल में कदम रख रही हो। पेड़ों के बीच से धुंध हटने लगी और उस धुंध के पीछे से उभरी 2 चमकती आंखें। वो था टाइटन वुल्फ। 80 फीट ऊंचा, पहाड़ जैसा शरीर। उसकी सांसों से हवा गर्म हो रही थी, उसके हर कदम से जमीन धंस रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, शिकार। लेकिन इस बार शिकार छोटा नहीं था, क्योंकि जंगल में एक और दानव जाग चुका था। अचानक जंगल की दूसरी तरफ एक भयानक गर्जना गूंजी, इतनी शक्तिशाली कि आसमान तक कांप गया और पेड़ों के ऊपर से पक्षियों का झुंड डर के मारे उड़ गया। वो था टाइटन डायनासोर, एक ऐसा दैत्य जिसकी लंबाई 100 फीट से भी ज्यादा, जिसकी त्वचा पत्थर जैसी कठोर और जिसकी दहाड़ मौत का ऐलान थी। दोनों टाइटन अब एक ही जंगल में थे और जंगल जानता था आज कुछ ऐसा होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। फर्स्ट एनकाउंटर। दोनों एक दूसरे के सामने आए। कुछ सेकंड सिर्फ सन्नाटा, हवा रुक गई, जंगल चुप हो गया और फिर एक जोरदार दहाड़। टाइटन वुल्फ ने हमला किया। उसकी स्पीड बिजली जैसी, उसके पंजे पहाड़ तोड़ सकते थे। लेकिन टाइटन डायनासोर स्थिर खड़ा रहा और फिर उसने अपनी पूंछ से एक वार किया, इतना शक्तिशाली कि 50 फीट ऊंचे पेड़ टूटकर गिर गए। वुल्फ पीछे फेंका गया, लेकिन वो रुका नहीं। उसने फिर हमला किया, इस बार सीधे गर्दन पर। दोनों की टक्कर जंगल के इतिहास की सबसे भयानक लड़ाई बन चुकी थी। इसी तरह जब टाइटन वुल्फ को अपनी ताकत का पता चला और वो बहुत घायल हो गया था, इसीलिए वो जंगल में वापस भाग गया।